करूँ आपसे भी ये करूँगा कि लोग आपको वोट क्यों दें, वोट क्यों दे रहे हैं, क्यों दें? मुझे ज़रूरत थी मेरी इनको, तो अल्लाह ने मुझे यहाँ लिया और मैं खुश। पीटीआई को ज़रूरत थी तो आप उधर, अब नून लीग को ज़रूरत है आप इधर। अब उनको ज़रूरत ख़त्म हो गई थी मेरी, उनकी हुकूमत जा रही थी, इधर बड़ी मोमेंटें हो रही थी, मैंने कहा इधर दे दो, हमने इधर बड़ी मोमेंटें हो रही थी, मैंने कहा इधर दे दो, हमने पैसे तो नहीं लिए किसी से, इलाके की खिदमत के लिए आए हैं और इंशाल्लाह खिदमत करेंगे। किसी जो लोटे हुए हैं हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPS से, वो जो मुनहरफ हो गए, जो दूसरी पार्टीज़ को ज्वाइन करके वोट भी दूसरी पार्टीज़ को दे दिया, सो हमारी कॉमन टर्म में उनको लोटा कहा जाता है। सो मैं समझता हूँ कि उनके DC होने की वजह से ये इलेक्शन है। ऑब्जेक्टिव और पर्पस ये है कि किसी तरीके से जो हमारा ये सिटी है और इसी तरीके से जो हमारी तहसील है और इसके अंदर हमारे कलर के भी 6 यूनियन काउंसिल हैं जो इसके अंदर फॉल करती हैं, तो ऑल टुगेदर 18 यूनियन काउंसिल्स हैं, तो उसमें भी जाएंगे, बड़े भी मेरे साथ जाएंगे और अपनी तरफ से हतुल वसा कोशिश ही होगी कि हम अब जो महरूमियाँ हैं इस एरिए की और जो हमारी यूथ की और बड़ों की हमसे ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जाए। राजा भाई जिंदाबाद, भारत तेरे जान सा आई जिंदाबाद, राजा भाई जिंदाबाद, तेरे अरहान भारत तेरे जान सा, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, डेवलपमेंट भी हमारा मिशन है। मैं इसी दफ्तर में मैं 5 साल रहा हूँ, इसी दफ्तर में मैंने कहूटा के अवाम की खिदमत की और इंशाल्लाह करता रहूँगा। मुझे पता है कि कहूटा के क्या मसले मसाइल हैं, मुझे पता है कि नड़ के क्या मसले हैं, मुझे पता है कि खडियोट के क्या मसले हैं, मुझे पता है लेडी के क्या मसले हैं, मुझे पता है कि टुटर के क्या मसले मसाइल हैं। मुझे बताने की किसी को ज़रूरत नहीं। लीडर का ये काम होता है कि वो उसको पता होना चाहिए, बाखबर होना चाहिए कि लोगों के मसले मसाइल क्या हैं। और एक ही जगह पर इमरान खान के नज़रिए को, इमरान खान के फ़लसफ़े को आगे बढ़ाने के लिए जिसे टिकट मिलेगा हम उसके साथ जाएंगे। आया दीन ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का PP7 के जो उम्मीदवार हैं चौधरी ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कागजात नामजदगी इन्होंने जमा करवा दिए। कहूटा TM में ऑफिस मौजूद हैं, कलर सईदा से इनका ताल्लुक़ है। इनसे जानते हैं कि ये क्या मोटिव, क्या मिशन लेकर आए हैं और ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम TM में ऑफिस कहूटा में मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं 17 जुलाई के हवाले से ज़मीनी इंतखाबात और उम्मीदवारान अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। हल्का PP7 से बात की जाए तो काफ़ी तादाद में उम्मीदवारान जो रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 उम्मीदवारान जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है और उन्होंने भी आज यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा कराए। जमात इस्लामी से अगर हम बात करें उनके भी उम्मीदवार, इसी तरह मुस्लिम लीग नून के और आज़ाद उम्मीदवार भी कई शामिल हैं, जिनमें कर्नल वसीम अहमद जंजुआ साहब, इसके अलावा दीगर उम्मीदवार हैं। और इस वक्त अगर हम देखें तो यहाँ पर कसीर तादाद में उम्मीदवारान मौजूद हैं। रिटर्निंग ऑफिसर कहूटा भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि आया कोई परेशानियाँ और कौन सी फैसिलिटीज़ ये उम्मीदवारान को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या हर्डर्स उनको आ रही हैं। तमाम तर तफसीलात हल्का PP7 पोलिंग स्टेशन से रिलेटेड हूँ वो जानेंगे। तो हमारे साथ रहिए, बहुत शुक्रिया।
मेरे साथ राजा सगीर अहमद साहब मौजूद हैं और इस वक्त TMA ऑफिस में रिटर्निंग ऑफिसर के पास कागजात नामजदगी जिस तरह दिगर उम्मीदवारान हल्का PP7 से जमा करवा रहे हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। ये पहले भी MPA रह चुके हैं और अब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, इस सिलसिले में इनसे जानते हैं इससे कबल भी MPA रहे, उस हवाले से आवाम को क्या कहेंगे अपनी कारकर्दगी के हवाले से, और अभी जो अगर इलेक्शन हों और नून लीग का इनको टिकट भी मिल चुका है तो इस हवाले से ये इनके क्या तसव्वुरात हैं, हल्का PP7 के अवाम को ये क्या मैसेज देंगे। जी राय साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका शुक्रिया बेटा और क्या साहब का शुक्रिया। पैगाम मेरा यही है कि जी मैंने माशाल्लाह 3.5 साल जो अपने हल्के की पासमानगी थी उसमें जो मैंने किरदार अदा किया वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। हमने मिसाली काम किए हैं अपने इलाके के लिए और उसके बाद जो मैंने अपने हल्के की खिदमत की है वो सबके सामने है। और जो मेरा मिशन है मैं पूरे यकीन से ये कह रहा हूँ कि जिस तरह मैंने दिन रात अपने इलाके की 3.5 साल खिदमत की है और जो बकाया 1.5 साल रह गया, मैं चाहता हूँ कि उसी तरह मैं खिदमत करूँ। राय साहब, उम्मीदवारान बहुत हैं, मैं सबसे ये सवाल कर रहा हूँ, आपसे भी ये करूँगा कि लोग आपको वोट क्यों दें? वोट क्यों दे रहे हैं? क्यों दें 40 साल पीछे भी देख लें और जो 3 साल मैंने किया वो भी देख लें। सारे तो कहते हैं लेकिन नए उम्मीदवार भी काफ़ी हैं। बेशक हैं माशाल्लाह। ये एक मैदान है, इसमें हर बंदे को आना चाहिए। इसमें हार जीत वाली कोई बात नहीं होती है। ये किसी को नहीं होना चाहिए कि मैं हार गया हूँ तो मैं मर जाऊँगा, मैं गाँव छोड़ दूँगा। मैंने ना पहले गाँव छोड़ा ना अब छोड़ूँगा और इंशाल्लाह जो मैंने काम करवाए हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। और जो बकाया अभी मैं जो मुस्लिम लीग मैंने ज्वाइन किया वो इसीलिए की है कि इंशाल्लाह जो मेरा 1.5 साल है ये इस हुकूमत का जो नून लीग का 1.5 साल है और मेरे इलाके का जो 1.5 साल है ज़ाया ना हो, मेरे इलाके को फ़ंड मिले और मेरे इलाके के तरक्याती काम हो सके। मैंने इसलिए अभी इधर आया हूँ और मेरी मजबूरी थी। वैसे तो मैं माशाल्लाह मैंने जो PTI को वोटें दी हैं मैं 5 वोटें दी हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने इस इलाके की पसमानगी को देखकर मैंने ये फैसला तब्दील किया कि मेरा जो है यहाँ आना बेहतर है, इस इलाके के लिए मुस्लिम लीग में आना बेहतर है। मतलब कि जो पार्टी होगी उधर आके इक़्तिदार में आप बेहतर अंदाज में मसाइल हल कर सकेंगे अपने हल्के की। वैसे भी मुझे ज़रूरत थी मेरी इनको, तो अल्लाह ने मुझे यहाँ लिया और मैं खुश। PTI को ज़रूरत थी तो आप उधर, अब नून लीग को ज़रूरत है आप इधर। उनको ज़रूरत ख़त्म हो गई थी मेरी, उनकी हुकूमत जा रही थी, इधर बड़ी मिन्नतें हो रही थी। मैंने कहा इधर दे दो। हमने पैसे तो नहीं लिए किसी से, इलाके की खिदमत के लिए आए हैं और इंशाल्लाह खिदमत करेंगे। किसी को पता होना चाहिए कि राजा सगीर ने क्या किया है, किसी को शक भी नहीं है। इंशाल्लाह मैंने जो काम किए हैं कियानी साहब इसकी मिसाल नहीं मिलती। अभी ये इंशाल्लाह बकाया भी काम जो इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह जो मुझे फ़ंड मिलेंगे इंशाल्लाह मैं बेहतरीन तरीके से अपने हल्के में लगाऊंगा। कर्नल वसीम अहमद जंजुआ साहब सदर पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके अपने इलाके के लिए बेशुमार खिदमात भी, एक सोच, एक विजन, एक मोटिव लेकर मैदान में आए, ज़मनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे जानते हैं कि वो मोटिव, वो मिशन, वो विजन क्या है जो आप हल्के के अवाम को बताएँगे और उनको क्या मैसेज देंगे कि वो आपके साथ ताउन क्यों करें, आपको वोट क्यों दें, आप वो कौन सी सोच है वो अवाम को आगाह करेंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बेसिक एम एंड ऑब्जेक्टिव जो मेरा है, एक तो मेरे बड़ों ने उनकी ख्वाहिश थी कि हमारा जो ये एरिया है और स्पेशली हमारा जो कोटा शहर है उसमें बहुत सी महरूमी हैं। उसकी जब महरूमियों की बात करें तो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन मोटा मोटा ये चीज़ है कि देखें यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही। इस वक्त जब मैं इस शहर के एक मार्केट के अंदर बैठा हूँ तो रोड्स की कंडीशंस देखें, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो उसमें हॉस्पिटल की पोजीशन देखें, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स की बातें अगर करना शुरू हो जाऊँ, एक लंबी लिस्ट बनती जाएगी और चलती जाएगी। द मेन ऑब्जेक्टिव और पर्पस ये है कि किसी तरीके से जो हमारा ये सिटी है और इसी तरीके से जो हमारी तहसील है और इसके अंदर हमारे कलर के भी 6 यूनियन कौंसिल हैं जो इसके अंदर फॉल करती हैं। तो ऑल टुगेदर 18 यूनियन कौंसिल्स हैं, तो उसमें भी जाएंगे, बड़े भी मेरे साथ जाएंगे और अपनी तरफ से हतल वसा कोशिश ही होगी कि हम अब जो महरूमियाँ हैं इस एरिए की और जो हमारी यूथ की और बड़ों की हमसे ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जाए।
और वो पूरी तभी होगी, उसी वक्त होगी जब आप एक आवाज़ बनेंगे और जब आप लोगों की मुझे सपोर्ट होगी और वहाँ पे जहाँ पे चीज़ें सुनी जाती हैं और जहाँ पे सुनाई होती है तो वहाँ से कुछ ना कुछ करके और अपने एरिया के लिए, क्योंकि इसी एरिया ने जो मुझे इज़्ज़त, रिस्पेक्ट और ऑनर दी है, क्योंकि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं की मिट्टी में मैंने जाना है, तो मैं ये समझता हूँ कि वी शुड डेवलप और अपना इस एरिए को और मट्टी से वफा करनी चाहिए। सारे कर रहे होते हैं, मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि खुदा ना खास्ता बाकी कोई नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए सेल्फलेस हो के और आउट ऑफ द वे जाके, बिकॉज नाउ वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और बॉक्स उसी वक्त होगा जब इन्वॉल्वमेंट हमारे बड़ों की होगी, मेरे दोस्तों की होगी, हमारी फ़ीमेल्स की होगी, हमारी यूथ की होगी। तो इंशाल्लाह मैं नहीं समझता कि इस एरिए को, क्योंकि ये बेसिकली मेन हब है, कोटा जो है इट इज़ अ फेस, और अगर फेस ही इग्नोर होना शुरू हो जाए तो मेरा ख्याल है कि फिर आगे की जो शक्ल है या पूरे जिस्म की बॉडी है वो उसकी बदसूरती में उसको कमी कैसे करना है, वो बेस्ट सोल्यूशन इज़ दैट मेक द फेस ब्यूटीफुल। तो अल्टीमेटली सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई। साहब, हाउ मच यू कॉन्फिडेंट और व्हाट वाज रिएक्शन ऑफ पब्लिक व्हेन यू अनाउंस्ड टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन? देखिए दैट डिपेंड्स, बिकॉज एज़ फार एज़ मैं जो स्पोर्ट्स के जो मेरी खिदमात हैं पाकिस्तान के अंदर और एज़ वेल एज़ एट इंटरनेशनल लेवल, बिकॉज मोस्टली अगर मुझे जाना जाता है तो मेरा जो है वो इंट्रोडक्शन जो समझे वो कराया जाता है कि जी स्पोर्ट्समैन है। दूसरा मेरा इंट्रोडक्शन एजुकेशन फैमिलीज़ के बैकग्राउंड से है। थर्डली कोटा के अंदर हमारी फैमिली ने ही ये बस सर्विस स्टेशन जो है KTT के नाम से है उसको मुतारफ़ कराया, और जो है रोडों की कंडीशन है, आई मस्ट से दैट हैट्स ऑफ टू दी मैनेजमेंट, वो जिस तरीके से इसको अभी तक स्टिल आके लेके चल रहे हैं। बाकी भाई भी हैं, दूसरे जितने भी मेरे अजीज़ व अकारब हैं, बड़े छोटे, दे ऑल आर देयर टू सपोर्ट, और उनकी एक ख्वाहिश थी कि जी इस फैमिली से भी कोई बंदा आगे आए जो कि जिसकी कोई एजुकेशन हो, पढ़ा लिखा हो, विज़न हो। और अल्टीमेटली मैंने तो हर यहाँ के पूरे सिटी की बात कर रहा हूँ, पूरी तहसील कोटा की बात कर रहा हूँ कि उन तमाम लोगों के पास जाएंगे, और वो ज़ाहिर बात है मेरे बड़े हैं जो उन्होंने एक प्लान मुरतब किया हुआ है। आज जो फर्स्ट हमारी एक जो एपिसोड है वो आज जब हो जाएगी, जो नॉमिनेशन ऑफ पेपर्स होता है, तो उसके बाद इंशाल्लाह सारी आपकी जी, और उन लोगों ने अगर मुझे लेके आए हैं इस फील्ड में तो ऑफ कोर्स उनकी सपोर्ट के बगैर तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं यहाँ पे एक अच्छे तरीके से मुतारफ़ हो सकूँ। देखा, जमात इस्लामी की शुरू से लेकर के जब से जमात वजूद में आई है, एक ही सोच, एक ही विज़न और हमारा एक ही नैरेटिव या बयानिया है, और वो है निज़ाम की तब्दीली। आप 75 सालों से चेहरों को तब्दील कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप निज़ाम को बदलें, और वो निज़ाम क्या है, जिसको कहते हैं निज़ाम मुस्तफ़ा। उस निज़ाम के अंदर आपको अदल मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा, इस कौम की तरक्की होगी, उसके सिवा कोई तरक्की नहीं हो सकती। ये कोटा देखें 75 साल से, पहले तो लोग हमसे पूछते थे ना कि यानी साहब के जी जमात इस्लामी को वोट क्यों नहीं देते लोग। अब ये सवाल बनता है कि इनको जिनको वोट दिए आप लोगों ने, उन्होंने 75 सालों में इस कोटा को क्या दिया। ये कोटा तो ज़िंदा लोगों का कब्रिस्तान बन चुका हुआ है। किसी हवाले से, किसी एंगल से भी आप उसको देखें, आप सड़कों की हालत आपके सामने है, शहर का सफाई का, सुथराई का इंतज़ाम आपके सामने है, पानी पीने के लिए नहीं है। और ये जो चंद रोज़ पहले दिलखराश वाक़या देगल गाँव में नड़ में वाक़या हुआ, ये पानी के लिए गई थी ना, हमारी जो 5-6 बीवियाँ शहीद हो गई हैं। ये भी नुमाइंदगान की नाया अली का वो, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इनसे पूछे ना, कौम जिन्होंने इनको मुंतखब किया, यहाँ से 75 सालों से मुंतखब कर रही है, फ़ंड्स तो मिलते रहे हैं, फ़ंड्स तो आते रहे ना। अब इनका हक बनता है ना कि उनसे पूछें कि ये हमारे फ़ंड्स कहाँ पे इस्तेमाल हुए। ना आपको कोई रास्ता नज़र आता है यहाँ से देखें से हालत तक हम किस दुनिया के अंदर रह रहे हैं। हमें पिंडी पहुँचने के लिए जो होते हैं 2 घंटे यहाँ से चाहिए, और 25 किलोमीटर का सफ़र है यहाँ पर जी। पानी के लिए कोटा शहर में देखें लोग तरस रहे हैं, ना कोई पानी की सहूलत, ना कोई तबी सहूलत, ना कोई किसी जगह पे इंसाफ मिलता है। तो ये सारी चीज़ें लोगों को अब सोचना चाहिए कि आप क्यों अंधेरों के अंदर रह रहे हैं। दुनिया तो कहाँ तरक्की करके कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आज इस दौर में आप पानी के लिए तरस रहे हैं, इस दौर में आपके बिजली के लिए तरस रहे हैं। तो अब आप कौम को हम कहते हैं आपने सबको आजमाया,
अब आप जमात इस्लामी को चांस दें। जमात इस्लामी के साथ ऊपर से लेकर के नीचे तक एक अहल किस्म की क़यादत, दयानतदार किस्म की क़यादत जमात इस्लामी के साथ मौजूद है। इनको जहाँ भी जमात इस्लामी को मौका मिला उन्होंने हमेशा डिलीवर किया। मैं और मिसाल नहीं आपको मुल्क की देता। देखिए हमारे एक काउंसलर मेरे साथ बैठे हुए हैं, इस कोटा के काउंसलर ना जी, ये भी मैंने एक महफिल में कह दिया कि हम यहाँ से एहतसाब शुरू करें, तो लोगों ने मुझे कहा कि अगर कोई आदमी उठ के खड़ा होता और कह देता इनके बारे में कुछ, तो मैंने कहा मुझे यकीन था, और अगर कोई ऐसा एलिगेशन होता तो फिर तो हक़ ही नहीं पहुँचता उनको जमात इस्लामी का अपना ऊपर लेबल लगाने के लिए। तो अल्लाह के फजल से जमात इस्लामी के पास टॉप टू बॉटम जो है अहल किस्म की क़यादत है। और हम लोगों से अपील करते हैं, स्पेशली कोटा के लोगों से, कि इस कोटा के ऊपर आप रहम करें, अपने औलादों के ऊपर रहम करें। उनको अंधेरों के अंदर आप छोड़ के जा रहे हैं। उनको अगर रोशनियों की तरफ लेके जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस कोटा के अंदर रोशनियाँ आएँ, तो कोटा के लोगों को सहूलियात मिले हर किस्म की, तो आपको बस जमात इस्लामी का साथ देना होगा। तराजू इंतखाबी निशान याद रखें। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ राजा तारिक महमूद मुर्तज़ा साबिक RDA के चेयरमैन हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इसके साथ साथ राजा वहीद अहमद ख़ान जो कि साबिक सिटी सदर और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ज़मनी इंतखाबात हल्का PP7 के हवाले से, टिकट के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आज जो कागजात इन्होंने जमा करवाए, इनका विजन क्या है, क्या मोटिव लेके ये आए, आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे। राजा तारिक महमूद मुर्तज़ा साहब, कैसे हैं आप? मेहरबानी, बहुत शुक्रिया अरसलान। मैं ये समझता हूँ कि ये जो बाई इलेक्शन है, ये जो D सीट हुए हैं, मैं उसको क्या कह सकता हूँ कि जो जनरल टर्म्स में कहा जाता है कि जो लोटे हुए हैं हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs से, वो जो मुनहरफ हो गए, जो दूसरी पार्टीज़ को ज्वाइन करके वोट भी दूसरी पार्टीज़ को दे दिया, सो हमारी कॉमन टर्म में उनको लोटा कहा जाता है। सो मैं समझता हूँ कि उनके D सीट होने की वजह से ये इलेक्शन है। और ये मैं समझता हूँ कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है कि अगर आप एक पार्टी के साथ मुंसलिक हों, उस पार्टी का मैंडेट आपको फॉलो करना पड़ता है, उस पार्टी की पॉलिसी आपको फॉलो करनी पड़ती है। अगर आप किसी रीज़न की वजह से फॉलो नहीं करते तो आप D सीट हो गए। जो आपके सामने ये जो आज यहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहा है, हमारे यहाँ भी एक साहब D सीट हुए हैं इसी वजह से कि उन्होंने साइड स्विच की, अपनी लॉयल्टी स्विच की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब का हल्का है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हल्का है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारे दोनों जो पब्लिक की वर्कर्स कन्वेंशन हुई है, तो उसमें कितनी बड़ी तादाद में वर्कर्स ने शिरकत की, कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, और उनमें आपने जोश व खरोश उनका देखा। और जो लीडरशिप हमारी आई, पहले कासिम सूरी साहब तशरीफ़ लाए, फिर उसके बाद अली मोहम्मद ख़ान साहब तशरीफ़ लाए, और आप लोगों का जोश व जज्बा देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हल्का है। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी। अभी नज़रें जो आवाम की हैं वो टिकट के ऊपर हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट किसको मिलता है। अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो आप कितने पुरुमीद हैं टिकट के लिए? दूसरा ये बताएं कि अगर आप 5 जो उम्मीदवार हैं टिकट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया, किसी एक को मिलेगा तो दीगर जो 4 हैं उसकी हमायत करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे? जी इंशाअल्लाह टिकट की अनाउंसमेंट आज हो जाएगी। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की अभी मीटिंग जारी है, तो जो ही वो ख़त्म होगी टिकट की अनाउंसमेंट हो जाएगी। मैंने जैसे पहले भी कहा कि देखें, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के पाबंद हैं, खान साहब के वर्कर हैं, खान साहब के सिपाही हैं। जो ऑर्डर उनकी तरफ से मिला, जिसको टिकट मिला, हम उसकी पाबंदी करेंगे। वो सवाल पैदा नहीं होता कि अगर मैं कहूँ कि जी मुझे टिकट नहीं मिलता या राजा वहीद साहब को टिकट नहीं मिलता तो हम आज़ाद खड़े हो जाएंगे, उसका सवाल ही नहीं पैदा होता। हम तो शुरू से पार्टी की पाबंदी करने वाले लोग हैं। ये बताएं कि आपने क्या वो मोटिव रखा हुआ है अपने हल्के के अवाम के लिए कि इस कम अरसे में अगर आपको मौका मिल जाता है तो आप हल्के की महरूमियों का उजाला किस तरह करें? जी इसमें 2 चीज़ें अरसलान। पहली तो चीज़ है, देखें जो खान साहब ने कौम को उजागर किया, जो कौम को उन्होंने विजन दिया, जो कौम को उन्होंने उठाया कि जी आपके हकूक़ हैं, आपने किसी के आगे झुकना नहीं है, सिवाय अल्लाह ताला के सामने किसी इंसान के सामने आपने झुकना नहीं है, आपने किसी की ग़ुलामी नहीं करनी। तो मैं समझता हूँ कि घर घर में बच्चे बच्चे को ये पैगाम जा चुका है, और पहला हमारा मिशन यही है इलेक्शन का। दूसरी, जैसे आपने डेवलपमेंट का कहा, डेवलपमेंट भी हमारा मिशन है। मैं इसी दफ्तर में मैं 5 साल रहा हूँ, इसी दफ्तर में मैंने कोटा के अवाम की खिदमत की और इंशाअल्लाह करता रहूँगा।
मुझे पता है कि कहूटा के क्या मसले मसाइल हैं, मुझे पता है कि नड़ के क्या मसले हैं, मुझे पता है कि खडियोट के क्या मसले हैं, मुझे पता है लेडी के क्या मसले हैं, मुझे पता है कि टुटर के क्या मसले मसाइल हैं। मुझे बताने की किसी को ज़रूरत नहीं। लीडर का ये काम होता है कि वो उसको पता होना चाहिए, बाखबर होना चाहिए कि लोगों के मसले मसाइल क्या हैं। और ये कम अज़ कम मेरा ज़ाती मिशन, पार्टी का भी यही मिशन और मेरा ज़ाती मिशन है, लोगों की खिदमत करना और मसले मसाइल दूर करना। मैं पीटीआई की तरफ से जो हमें क़यादत की तरफ से हदायत मिली, उनकी हदायत के मुताबिक हम यहाँ पर पेपर फाइल करने के लिए आए हैं। तो टिकट के हवाले से हम यहाँ पर आपके सामने बैठे हुए हैं। 2013 से हम ये जद्दोजहद कर रहे हैं इलाके की बेहतरी के लिए, खान साहब के बयानिया को, फ़लसफ़े को घर घर, गली गली, करिया करिया गाँव तक पहुँचाने के लिए कि लोगों को इस पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से जो हकीकी आज़ादी आज तक नहीं मिली है, वो पैगाम हम इंशाअल्लाह घर घर पहुँचा रहे हैं। और वो पैगाम सिर्फ़ इसी सूरत में जाएगा कि जो लोग कल तक ये कहते थे कि पीटीआई वन टाइम पार्टी है, वो जिस तरीके से तागूती और साम्राज्यी एजेंटों ने मुत्तहिद होकर एक इम्पोर्टेड हुकूमत कायम की, उसके बाद से आज के डे तक ये तहरीक जो जारी है, ये उसी का तसलसल है। और आप ये देखें कि बाकी पार्टियों के पास जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कैंडिडेट्स यहाँ पर आ रहे हैं, उनके पास दूसरा कैंडिडेट नहीं है। हमारी पार्टी, जिसे वन टाइम पार्टी कहा जा रहा था, उसमें इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं कि सिर्फ 5 तो पेपर नॉमिनेशन जमा करवा चुके हैं। चाहते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जी। और फिर उनमें एक ये कंसेंसस है कि हम सब ने एक ही जगह पर इमरान खान के नज़रिए को, इमरान खान के फ़लसफ़े को आगे बढ़ाने के लिए जिसे टिकट मिलेगा हम उसके साथ चलेंगे। टिकट इंशाल्लाह आज अनाउंस हो जाएगा। बाकी जो आपको पहले तारक साहब ने बात बताई है, हमारी जिस भी दौर में हम रहे, हमने हत्तल मकदूर कोशिश की कि हल्का बिलखुसूस जो आज PP7 है, उसके हवाले से हम ने एक अपनी एफ़र्ट्स की। तो उस हवाले से अगर आपने जितना भी है, जो भी काम हैं, जो भी ADP की स्कीमें हैं, अदर जो हुकूमती स्कीमें हैं, जो PTI की हुकूमत ने, इमरान खान की इस हुकूमत ने 3.5 साल दौर में, बावजूद इसके कि कोरोना का 1.5-2 साल में उसका मुकाबला करते करते जितने हमने प्रोजेक्ट दिए हैं, इतने अगर ADP की स्कीमें हमारे मुखालफ जो है 35 सालों के हवाले से भी अगर ये लेकर आ जाए, तो फिर भी हम कहेंगे कि लोग, हमारी जो खिदमत है वो कम थी। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें जो 1.5 साल के लिए कट लगाया गया है, और जिस असम्बली को कल तक ये सिलेक्टेड कहते थे, आज इक़्तिदार मिलने के बाद वो कहते हैं ये कौमी हुकूमत है कि ये 5 साल पूरे करे। बैस से शर्म है इनकी ये सोच। मैं कियानी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी मैं कोहटा आया हूँ तो आपने, आपके चैनल ने मेरी भरपूर हौसला अफजाई की है, और जो मैं मिशन लेकर आया हूँ वो अपने बाप और अपने ताया का मिशन लेकर आया हूँ, तामीर व तरक्की का। जिस तरह तहसील कहूटा को और तहसील कल्लर सैदा को अंधेर नगरी विच रखा गया सा, उसकी यानी उसकी कमी पूरी करने वास्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़िली सदर की जनाब को चेयरमैन आसफ जरदारी मैदान विच लाया, और इंशाअल्लाह फतह भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं होसी। और बड़े बुरे वक्त विच पाकिस्तान की अगर सहारा भी कोई जमात देनी पी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अगर किसी जमात ने लीडर
अपनी कुर्बानी दी तो वह भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। किस तक मंशूर की नहीं आए हल्के वास्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पासपोर्ट ऑफिस भी दिता सा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुई गैस भी दी सी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी GPO भी दिता सा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार कंपलैक्स भी दिता सा। इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी ने मंशूर आ कम करना, बाकी जमातां नकम्मा होना पीपल्स पार्टी ना कम नहीं। वक्त हम रिटर्निंग ऑफिसर काहूटा ऑफिस में मौजूद हैं और राय सुल्तान भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं उम्मीदवारान भी आ रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात हल्का PP7 के हवाले से, तो क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जा रही हैं, इनको क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, ये डिटेल बताएंगे। जो पोलिंग स्टेशंस होंगे या हल्का PP7 के हवाले से जो भी इनको इंस्ट्रक्शन मिली है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम, क्या हाल है जी आपका? ठीक है। अच्छा सर, ये उम्मीदवारान भी आ रहे हैं, कल भी आए थे, आज भी आ रहे हैं, आज चूँकि लास्ट डे है तो काफ़ी तादाद में भी आ रहे हैं, तो किस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है? कैंडिडेट को जी फैसिलिटेट तो सबसे पहले हमने कैंप ऑफिस अपना कोटा में इस्टेब्लिश किया है, बजाय इसके कि हम रावलपिंडी में बैठते और जो कैंडिडेट्स हैं उनको वहाँ आना पड़ता। तो हमने देखते हुए कॉन्स्टिट्यूंसी की जुरिस्डिक्शन के अंदर ही अपना कैंप ऑफिस इस्टेब्लिश किया कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको ट्रैवल ना करना पड़े और जो पब्लिक है उनकी भी एक्सेस आसानी से हो रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस तक। और दूसरा ये है कि जी आज लास्ट डेट है नॉमिनेशन ऑफ फॉर्म की फाइलिंग करने की, तो उसके बाद फिर हमारा स्क्रूटनी का प्रोसेस होगा, वो हम उनको डेट्स दे रहे हैं। तो अभी तक जो है 5 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा करवाए हैं। हर्डल्स भी पेश आ रही हैं? नहीं, कोई सच कोई हर्डल नहीं है, स्मूथली सारा काम चल रहा है, कोई ऐसी हर्डल। व्हाट अबाउट पोलिंग स्टेशंस, आपको इस हवाले से पता है क्या इन्फॉर्मेशन? पोलिंग स्टेशन का हम फील्ड सर्वे करवा रहे हैं, फील्ड वेरिफिकेशन हो रही है, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी फील्ड में जा रहे हैं। इनिशियली उन्होंने हमें रिपोर्ट्स दी हैं, मैं ख़ुद भी सर्वे कर रहा हूँ, क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। और इसमें हमारी कोशिश ये है कि जी जो विसिनिटी के अंदर नज़दीक तरीन इलाके के अंदर ही जो लोग हैं उनका पोलिंग स्टेशन इस्टेब्लिश किया जाए। और इसी को चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने कोशिश है कि जी अगर वोटरों की तादाद इंक्रीज़ हुई है तो पोलिंग स्टेशन की भी तादाद जो है वो इंक्रीज़ हम कर रहे हैं। तो नज़दीक तरीन जो नियरेस्ट एरिया वहीं पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट की बिल्डिंग में इस्टेब्लिश किया जाएगा। अच्छा सर, लास्ट में सिर्फ ये बता दें कि मैंने देखा है कि उम्मीदवारान भी आ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से उनको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, वो बाज़ कह रहे हैं कि गाइडेंस नहीं है। तो अभी जो रहते हैं या आ रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे, या स्क्रूटनी जब होगी वो प्रोसेस होगा, इस हवाले से उनको क्या मैसेज है? उसमें मैं यही मैसेज दूंगा कि जी हमारा स्टाफ बैठा हुआ है, हमने नोटिस बोर्ड पे भी चीज़ें लगाई हुई हैं और हमने कन्वे भी किया हुआ है कि जी इस हेड के मतलब कन्फ्यूजन थी, वो हेड हमने इनको बताया था कि जी इस हेड में आपने स्पेसिफिक पैसे जमा करवाने। तो इस हवाले से कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई और उसी रेलिवेंट हेड में ही पैसे जमा करवा रहे हैं। और ID कार्ड की कापीज़ बाद उम्मीदवार ने अटेस्टेड नहीं थी कराई हुई, तो वो हम उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, वो स्क्रूटनी के वक्त भी ला सकते हैं। तो वो ऐसा कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, तो कोई बड़ा ऐसा इशू नहीं है। वो स्क्रूटनी के अंदर जो चीज़ें वो हम टाइम होता है, वो चीज़ें जो माइनर किस्म की होती हैं वो रेक्टिफाई हो जाती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बहुत शुक्रिया जी राय सुल्तान भट्टी साहब, रिटर्निंग ऑफिसर काहूटा हल्का PP7 के हवाले से। और यहाँ पर ये मौजूद हैं, अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं और उम्मीदवारान जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनको जो इशू हो रहा है उस हवाले से ये गाइड भी कर रहे हैं और तमाम तर इशूज़ को सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैसेज भी इन्होंने दिया, इंशाअल्लाह आपको इस हवाले से मज़ीद आगाह करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।